नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में, जहां हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज और मेजर लीग क्रिकेट के सुपरस्टार ग्लेन मैक्सवेल की। जी हां, वही ग्लेन मैक्सवेल जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में बिग शो के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे उनकी उस तूफानी पारी की, जिसने मेजर लीग क्रिकेट में धमाल मचा दिया। 49 गेंदों में 106 रन, जिसमें 13 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके। लेकिन इस शानदार प्रदर्शन से पहले मैक्सवेल का सफर आसान नहीं रहा। आईपीएल में उनकी निराशाजनक फॉर्म ने कई सवाल खड़े किए थे। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल, जिन्हें उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और खेल को पलटने की क्षमता के लिए जाना जाता है, आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए उतरे थे। पंजाब ने उन्हें 4 करोड़ 20 लाख रुपए की मोटी रकम में खरीदा था और प्रशंसकों को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन इस बार मैक्सवेल का बल्ला खामोश रहा। 7 मैचों में उन्होंने केवल 48 रन बनाए, यानी औसत 8 रन प्रति पारी। इसके अलावा उन्होंने 4 विकेट जरूर लिए, लेकिन बल्ले से उनका प्रदर्शन उम्मीदों से कोसों दूर था। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा, मैक्सवेल की फॉर्म और खराब होती गई। आलोचकों ने उनके चयन पर सवाल उठाए और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैक्सवेल को उंगली में फ्रैक्चर की चोट लगी, जिसके कारण उन्हें सीजन के बाकी मैचों से बाहर होना पड़ा। यह उनके लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी एक बड़ा आघात था। कई लोगों ने कहा कि शायद मैक्सवेल का समय अब खत्म हो रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, मैक्सवेल उन खिलाड़ियों में से है जो आलोचनाओं का जवाब अपने बल्ले से देते हैं, और यही उन्होंने मेजर लीग क्रिकेट में किया। मेजर लीग क्रिकेट यानी एमएलसी अमेरिका में तेजी से लोकप्रिय हो रहा एक टी20 टूर्नामेंट है। यह लीग अपने तीसरे सीजन में थी और ग्लेन मैक्सवेल वॉशिंगटन फ्रीडम के कप्तान के रूप में इस टूर्नामेंट में उतरे। पिछले साल की चैंपियन टीम की कमान संभालना उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले मैच में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के खिलाफ मैक्सवेल केवल 5 रन बना सके और उनकी टीम 123 रनों से हार गई। ये एक करारी हार थी और मैक्सवेल पर दबाव और बढ़ गया। लेकिन मैक्सवेल ने हार नहीं मानी। दूसरे मैच में उन्होंने नाबाद 39 रनों की पारी खेली, जिससे उनकी टीम को जीत मिली। यह पारी भले ही छोटी थी, लेकिन इसने मैक्सवेल का आत्मविश्वास वापस लाया। और फिर आया वो दिन, 17 जून, जब मैक्सवेल ने लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के खिलाफ अपनी तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। यह एमएलसी का 8वां मैच था, जो कैलिफोर्निया के ऑकलैंड कोलिसियम में खेला गया। वॉशिंगटन फ्रीडम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। रचिन रविंद्र पहले ही ओवर में आउट हो गए। इसके बाद एंड्रिस गॉस 12, मार्क चैपमैन 17 और जैक एडवर्ड्स 11 भी जल्दी पवेलियन लौट गए। 7.2 ओवर में स्कोर था 68-4। स्थिति नाजुक थी और टीम को एक बड़े स्कोर की जरूरत थी। तभी क्रीज पर आए कप्तान ग्लेन मैक्सवेल। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे मैक्सवेल ने शुरुआत में संयम बरता। उनकी पहली 15 गेंदों में केवल 11 रन बने और कोई बाउंड्री नहीं आई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। मैक्सवेल ने 14वें ओवर में लेग स्पिनर तनवीर सांघा की गेंदों पर हैट्रिक छक्के जड़े। यहीं से उनकी पारी ने रफ्तार पकड़ी। मैक्सवेल ने अगली 34 गेंदों में 95 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 13 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उन्होंने अपनी 29 गेंदों में पूरी की और फिर केवल 19 गेंदों में शतक तक पहुंच गए। यह शतक 48 गेंदों में आया और आखिरी गेंद पर एक और छक्का लगाकर उन्होंने अपनी पारी को 106 रनों पर खत्म किया। उनकी इस पारी की बदौलत वॉशिंगटन फ्रीडम ने 20 ओवर में 208 रनों पर 5 विकेट गंवाया। मैक्सवेल ने ओबस पीएनआर 14 के साथ छठे विकेट के लिए 136 रनों की अटूट साझेदारी की। इस साझेदारी में पीएनआर का योगदान केवल 14 रन था,
जबकि मैक्सवेल ने 97 रन बनाए। यह दिखाता है कि मैक्सवेल ने अकेले ही पारी को संभाला और अपनी टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स की शुरुआत खराब रही। 8वें ओवर में उनका स्कोर 26 रन पर 5 विकेट था। सैफ बादर और जेसन होल्डर ने छठे विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। सौरभ नेत्रवलकर 2 6 और जैक एडवर्ड्स 3 विकेट की शानदार गेंदबाजी के सामने नाइट राइडर्स 17वें ओवर में 95 रनों पर ढेर हो गए। वॉशिंगटन फ्रीडम ने एक 113 रनों से शानदार जीत हासिल की। मैक्सवेल एमएलसी इतिहास में नंबर 6 पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। 13 छक्कों का रिकॉर्ड उन्होंने निकोलस पूरन के 13 छक्कों के एमएलसी रिकॉर्ड की बराबरी की। मैक्सवेल ने रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, जोस बटलर और एरॉन फिंच के साथ टी20 में सबसे ज्यादा शतकों की सूची में बराबरी की। मैक्सवेल पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने टी20 में 10,500 से अधिक रन, 170 प्लस विकेट और 5 प्लस शतक बनाए। ग्लेन मैक्सवेल की यह पारी न केवल एमएलसी 2025 की सबसे यादगार पारियों में से एक है, बल्कि यह उनकी मानसिक दृढ़ता और प्रतिभा का भी प्रमाण है। आईपीएल की असफलता को पीछे छोड़कर उन्होंने एमएलसी में शानदार वापसी की। यह शतक क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक प्रेरणा है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। मैक्सवेल ने साबित कर दिया कि जब उनका बल्ला चलता है तो गेंदबाजों के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो दोस्तों, यह थी ग्लेन मैक्सवेल की तूफानी शतक की कहानी। हमें बताएं कि आपको उनकी यह पारी कैसी लगी। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और क्रिकेटर की कहानी लाएं, तो कमेंट में जरूर बताएं।